नमस्ते। वेलकम टू द कुरियर शो। यहाँ ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर लाइट नहीं फुल स्पॉटलाइट पड़ती है। और आज स्पॉटलाइट पर है अनुपमा, वो सुपर वुमन जो कुछ भी कर सकती है। शेफ बन जाएगी, डांसर हो जाएगी, इवेंट ऑर्गेनाइजर, फैमिली ड्रामा सॉल्वर। भाई ये तो फुल एवेंजर्स का पैकेज है। किचन में शेफ संजीव कपूर, डांस फ्लोर पे शकीरा, ऑफिस में इलॉन मस्क और घर में यूएन पीस कीपर। पर एंड में सबका ब्लेम इसी पे जाता है। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। देखो, अनुपमा इज द महान इंसान ऑफ दिस यूनिवर्स जो हर इंसान को माफ कर देती है। हस्बैंड चीट करे तो ठीक है, गलती हो जाती है। सास रोज रोस्ट करे तो कोई बात नहीं बा, आप तो बड़ी हो। बच्चे रिस्पेक्ट नहीं दे तो भी मम्मी हो ड्यूटी है। बेचारी के लाइफ में सिर्फ दुनिया के सारे नालायक लोग भर दिए गए हैं। बा, राही, ईशानी और साइड में बोनस टॉक्सिक रिलेटिव्स का फैमिली पैक। कुछ भी और इस पूरे पागलपन में एक ही लॉजिकल इंसान है, देविका। इसकी वजह से ही उसका रोल इतना छोटा है, क्योंकि अगर ये ज्यादा बोलती तो शो खत्म हो जाता पहले ही एपिसोड में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देविका अकेली बंदी है जो अनुपमा को बोलती है, भाई लॉजिक यूज कर, इन नालायकों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। पर नहीं, अनुपमा तो महान औरत है, वो क्यों किसी की सुनेगी। सैक्रिफाइस करेगी उन लोगों के लिए जो उसको हर बार धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं, आज अनुपमा ने मेरा काम किया, अच्छी है। कल मेरा मूड ऑफ है, बुरा ट्रीट करो। देविका चिल्लाती है, बाउंड्री सेट कर अनु। अनुपमा बी लाइक, नहीं मैं तो माँ हूँ, ड्यूटी है। मतलब देविका को स्क्रिप्ट राइटर्स ने इमरजेंसी ब्रेक बना के रखा है। कभी कभी प्रेस कर देते हैं जब टीआरपी बहुत गिर जाए, वरना पूरा शो तो अनुपमा के सेल्फ सैक्रिफाइस ओलंपिक्स का चल रहा होता है। नो ऑफेंस टू एनी इंडियन मॉम हु लव्स दिस सीरियल, वो तो जैसी जिसकी सोच। पर भाई इस सीरियल में लॉजिक कहाँ है। अनुपमा के मेकर्स का एक ही मोटो है, इफ इट मेक सेंस रिमूव इट, इफ इट लुक्स नॉर्मल ड्रैग इट। अगर ऑडियंस को समझ आ रहा है तुरंत 20 ट्विस्ट ऑल डाल दो। एक एपिसोड में डिवोर्स का दर्द, अगले में गरबा, तीसरे में हॉस्पिटल, चौथे में शादी, पांचवे में फिर से ब्रेकअप। कुछ भी। अनुपमा का कैरेक्टर शुरू हुआ था एज अ रिलेटेबल मिडिल क्लास हाउसवाइफ जो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रही है। फुल इंस्पायरिंग जर्नी, सबको अच्छा लगा। फिर राइटर्स बोले, रिलेटेबल क्यों रखे, चलो इसको यूनिवर्स की दुखी औरत का ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं। अब हर सीन में अनुपमा या तो रो रही होती है, या किसी को लेक्चर दे रही होती है, या किसी को माफ कर रही होती है। मतलब टीयर्स, प्रवचन और माफी का 24/7 कॉम्बो पैक। अनुपमा के लाइफ में इतने रेड फ्लैग्स है कि अगर इनको इंडिया के ट्रैफिक सिग्नल पे लगा दो तो पूरा देश डिसिप्लिन से गाड़ी चलाने लगेगा। इस शो में डेथ भी परमानेंट नहीं लगती, सिर्फ टीआरपी के हिसाब से ऑन ऑफ होती है। आज किसी का एक्सीडेंट, कल कोमा, परसों फ्लैशबैक, 1300 ड्रीम सीक्वेंस। ऑडियंस कंफ्यूज है कि बंदा जिंदा है या मर चुका है। एक टाइम पे शो एम्पावरमेंट दिखा रहा था कि अनुपमा अपनी आइडेंटिटी बनाएगी, डांस एकेडमी खोलेगी, लाइफ रीबिल्ड करेगी। अच्छा, फिर पता नहीं कहाँ से राइटर्स को याद आ गया कि अरे ये तो इंडियन टीवी सीरियल है, यहाँ बची कुछ जिंदगी भी ससुराल के नाम पे ईएमआई में चुकानी पड़ती है। तो फिर से शाह हाउस के चक्कर, बाके टॉन्ट्स का रिपीट टेलीकास्ट। और ओवर एक्टिंग का तो अलग ही महान लेवल है। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती ही नहीं, सब लोग माइक चेक करते हुए चिल्ला चिल्ला के डायलॉग्स बोलते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक इतना लाउड होता है कि अगर तुम टीवी म्यूट भी कर दो ना, फिर भी कान में धुम तना बजता रहेगा। कैमरा जूम 3 बार, फिर 4 क्लोजअप्स, फिर 2 स्लो मोशन शॉट्स। एक चाय गिरने पे इतना बिल्डअप मिलता है जैसे एवेंजर्स ने यूनिवर्स बचाया हो। और लॉजिक का बेस्ट पार्ट, सबको हर वक्त सिर्फ एक ही काम होता है, दूसरों के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना। कोई ऑफिस नहीं जाता, कोई एक्चुअल जॉब नहीं करता, लेकिन हर किसी के पास फुल टाइम है ड्रामा करने का।
शादी में क्योस क्रिएट करने का और किसी की रोटी जली हो तो उस पे भी फैमिली मीटिंग रखने का। ये लोग इतने फ्री होकर भी पैसे कहाँ से ले आते हैं। इंडियन मॉम्स मीनवाइल, बेटा ये सीरियल मत रोस्ट करो, अनुपमा बहुत अच्छी है, शी इंस्पायर्स वुमेन। आंटी जी फुल रिस्पेक्ट, जो मैसेज शो देना चाहता है वो ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंस, ड्रीम चेस करना सब सही, पर जब मैसेज के ऊपर 3 किलो ओवर एक्टिंग, 5 किलो इलॉजिकल ट्विस्ट और एक ट्रक भर के रोना धोना डाल दो ना, तो वो इंस्पिरेशन से ज्यादा कॉन्स्टिपेशन लगने लगता है। मेकर्स को कोई सीन लिखने से पहले लगता है चेकलिस्ट मिलता होगा। क्या इस सीन में कोई चिल्लाया? अगर नहीं तो रीटेक। क्या बैकग्राउंड म्यूजिक से ऑडियंस का बीपी बढ़ा? अगर नहीं और ढोल बजाओ। क्या एक भी नॉर्मल मैच्योर कॉन्वर्सेशन हुआ? अगर हाँ, तुरंत मिसअंडरस्टैंडिंग डाल के स्पॉइल कर दो। प्लॉट इतना ड्रैग हो चुका है कि अनुपमा की जिंदगी से ज्यादा फास्ट आईआरसीटीसी सर्वर भी कभी कभी चल जाता है। एक प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं कि अगली ट्रेजेडी रेडी। कांग्रेट्स, तुमने इमोशनल ट्रॉमा का प्रीवियस लेवल क्लियर कर लिया है। अब वेलकम टू अल्ट्रा हार्ड मोड। और ये एंडलेसली रनिंग डायलॉग्स, माँ का दिल, माँ का दर्द, संस्कार, परिवार। भाई राइटर्स को कॉपी पेस्ट के अलावा कुछ आता नहीं है क्या? एक टॉपिक को 2 मिनट में खत्म किया जा सकता है, चलो ज्यादा से ज्यादा एक एपिसोड, पर ये लोग उसे 3 हफ्ते घिस देते हैं। मतलब आईपीएल का मैच खत्म हो जाता है पर यहाँ अभी भी वही चल रहा होता है कि क्या करेगी अब अनुपमा। पहले लगता था शाह परिवार ही असली ड्रामा सप्लाई करता है, पर नहीं, अब एंट्री हुई है कोठारी फैमिली की। मतलब मेकर्स ने सोचा एक न्यूक्लियर बॉम्ब लगा ही है, दूसरा भी गिरा दो। इनके आने के बाद शाह परिवार तो लगता है अब एक्स्ट्रा है, जैसे पनीर बटर मसाले के साथ सलाद, कोई खाता भी नहीं, बस साइड में पड़ा रहता है। कैसा लगा मेरा मजाक? सबसे पहले बात करते हैं छोटी अनु उर्फ अद्या उर्फ राही की। भाई बंदी ने अपनी आइडेंटिटी शफल मोड में डाल दी है, नाम ही नहीं कैरेक्टर भी बदल जाता है हर तीसरे एपिसोड में। पहले तो अनुपमा के 2 नीच नालायक कम थे, पाकी और पारितोष का टॉक्सिक कॉम्बो पैक। अब इसको नई बेटी भी आ गई है जो एग्जैक्टली अपनी माँ की तरह ड्रामा स्पेशलिस्ट निकली। और अनुपमा भी ना प्योर इंडियन टीवी आइकॉन। जितनी जिंदगी खराब हो उतने बच्चे अडॉप्ट करो, फिर वापस से सफर करो। मतलब अनुपमा का रोल अब सिंप्लीफाई हो गया है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो अनुपमा पे डाल दो, सारी की सारी अनुपमा की गलती है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। मतलब कुछ भी हो जाए, घर टूट रहा हो या रेसिज्म, इमोशनल ड्रामा हो या चप्पल मिसिंग, अनुपमा का नाम मैंडेटरी। अरे ये तो फुल इंडियन पॉलिटिक्स वाइब्स। जब कुछ समझ ना आए तो ब्लेम एक पे ही डाल दो, टीआरपी सिक्योर। शादी का एंगल ही नेक्स्ट लेवल पर है। शाह या कोठारी दोनों फैमिलीज के सब मेंबर्स की अल्टीमेट फैंटेसी है, बस एक दूसरे से शादी करनी है। अभी ब्रेकअप हुआ नहीं, नई शादी की तैयारी शुरू। इतना कलेश और टॉक्सिक हिस्ट्री के बाद भी सबका ड्रीम फिर भी उसी कोठारी और शाह वाले कुएं में कूदना है। एंड में एक सिंपल बात, अनुपमा एज अ कॉन्सेप्ट सॉलिड, बट अनुपमा एज अ डेली सोप एक ऐसा रोलर कोस्टर है जो कभी रुकता नहीं, बस एक्स्ट्रा लूप ऐड करता रहता है। जब तक ऑडियंस के दिमाग सेंट्रीफ्यूज में नहीं बदल जाता, तुम लोग बस पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाओ। और जब भी कोई लॉजिकल सीन आए, याद रखना वेलकम टू इंडियन टीवी सीरियल, जहां स्टोरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीआरपी और लॉजिक से ज्यादा पावरफुल है बैकग्राउंड म्यूजिक। नीचे कमेंट में अपने क्रेजीएस्ट प्रेडिक्शंस लिखो। अब अनुपमा किस से compete करेगी? अगला लेवल क्या होगा? वेदर फोरकास्ट में मौसम विभाग को, मोटिवेशन में संदीप महेश्वरी को, ड्रामा में एकता कपूर को, या फिर डायरेक्टली गूगल को रिप्लेस करके हर चीज का एक सोल्यूशन? जस्ट आस्क अनुपमा। जो भी लगता है फुल क्रिएटिव होके कमेंट करो, शायद तुम्हारे प्रेडिक्शन नेक्स्ट एपिसोड से ज्यादा लॉजिकल निकले। तो ये थी आज की वीडियो। ये है द क्यूरियो शो, जहां ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे कभी फिल्टर नहीं लगता। स्टे क्यूरियस, स्टे ऑनेस्ट, और जब तक चीजें इंटरेस्टिंग, शॉकिंग या अल्ट्रा वायरल ट्रेंडिंग है, क्यूरियो शो एक्टिव रहेगा। रोस्टेड, अनफिल्टर्ड, नेवर सॉरी।